नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। पंकजा मुंडे शिव शक्ति यात्रा पर हैं। वो यात्रा पर हैं या ये कह लो कि वो यात्रा के बहाने पार्टी के भीतर ही अपनी एक नई पार्टी बना रही हैं या फिर अपना एक अलग कुनबा अपने साथ संजोए हुए हैं। जनता के बीच जाना, जनता के साथ रहना, ये किसी भी नेता का काम होता है। जब नेता जनता के बीच रहता है तो जनता उसे अपना मानती है। पंकजा मुंडे वही कर रही है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में ये एक पैटर्न है। पार्टी के भीतर रहते हुए जब कोई नेता दौरे पर निकलता है तो वरिष्ठ नेताओं की भवें तन जाती है। और इसकी वजह यह है कि कहीं जनसंपर्क के माध्यम से आने वाले दिनों में कोई नई राजनीति की नींव तो नहीं रखी जा रही, इसको लेकर हमेशा से चिंता बनी रहती है। तो पंकजा मुंडे जिस रास्ते चली हैं, उस रास्ते उनका भविष्य क्या हो सकता है? क्या पंकजा मुंडे पार्टी बदलना चाहती हैं तो कितने वक्त में बदलेगी? अभी भी सामने क्या अड़चने हैं और उन अड़चनों का वो प्रत्युत्तर कैसे दे सकती हैं, इस पूरी राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार जयंत माइनकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। पंकजा जी जिस तरह से यात्रा पे, रैली पे निकली हैं, 6 महीने लोकसभा के चुनाव को है, साल भर विधानसभा चुनाव को है, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या इस तरीके की आंदोलन से, इस तरह के जनसंपर्क से पंकजा मुंडे को पहले जितना वैल्यू देना था, क्या वापस उतनी वैल्यू देना शुरू कर देगी? वैसे भी पंकजा मुंडे को वैल्यू थी क्या, ये मेरा पहला सवाल है। एक्चुअली मैं तो यहाँ तक चाहूंगा 2006 तक, जिस दिन से प्रमोद महाजन की डेथ हो गई, उस दिन से लेके महाजन और मुंडे परिवार की जो वैल्यू तब तक थी जब तक प्रमोद महाजन थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, जिसको एक बहुत बड़ा ब्लो आया है जबकि गोपीनाथ मुंडे का भी एक्सीडेंटल डेथ हो गया। उसके बाद जो भी हम बोल रहे, पंकजा मुंडे खड़ी थी, पंकजा मुंडे बोल रही थी कि जननेता, वंजारी समाज लोग मेरे साथ है। अब जिनको बीजेपी जानते हैं उनके लिए एक सीधा सवाल है कि क्या बीजेपी के मतदार या बीजेपी के फॉलोअर्स पंकजा मुंडे को वोट करेंगे या संघ परिवार की आज्ञा को, या मोदी या मोहन भागवत, इन्होंने जो उनको हिंट दी है, इन्होंने जो रास्ता दिखाया उसके ऊपर चलेंगे? तो इसका सीधा जवाब यह है कि ऑब्वियसली संघ परिवार फॉलोअर, स्वयं सेवक जो है वो मोदी भागवत इनको ही फॉलो करते हैं। आपका कहना यह भी सही है कि पंकजा मुंडे ने एक प्रकार से अपना सुबह बनाया है क्या? तो ये उनकी छोड़ दो, कांग्रेस से लेके मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये आज जो राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुजय विखे पाटिल, इनके दादाजी यानी बाला साहब विखे पाटिल, इन्होंने राजीव गांधी के होते हुए एक अपना सुबह बनाया था। राजीव गांधी ने इस सुबह का जवाब क्या दिया? उनका टिकट काटा जिस 1991 में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो इलेक्शन लड़ पाए, नहीं लड़ पाए, फिर वो शिवसेना में गए, फिर बीजेपी में गए, उसकी हिस्ट्री हमको पता है। लेकिन ये ऐसे, यानी मैं एक सेंटेंस में ये बताऊं कि एक पार्टी में होते हुए पार्टी के चीफ के अप्रूवल के बगैर कोई एक अपना सुबह बनाना और उसके लिए प्रचार के लिए निकलना, एक प्रकार का हर पार्टी में ये एक चैलेंज टू द सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है, और जो कांग्रेस में भी है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। और ये इसी प्रकार का चैलेंज मेरे हिसाब से पंकजा दे रही है। यहां तक कि सोशल मीडिया भी पंकजा के अगर देखे, अकाउंट देखे, तो द वे शी इज टॉकिंग, द वे शी इज प्रमोटिंग हरसेल्फ कि मैं अभी निकली हूं। अरे निकले हैं तो बीजेपी, अगर आप कहती है कि हम बीजेपी में हैं, तो चंद्रशेखर बावनकुळे है, देवेंद्र फडणवीस है, आप ही की सरकार है, यानी आप किस लिए निकली है? कुछ चीजें जो है जो आपको नहीं मिली, सीधी भाषा में
जो ड्यू इम्पोर्टेंस 2019 के बाद आपको चाहिए था, आपके डिफीट के बाद, वो नहीं मिल रहा है, जिसको आज 4 साल हो चुके हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। और जिस आपके चचेरे भाई ने आपको डिफीट किया था, आज वो बीजेपी के साथ बैठा है। और अंदर की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस का, बीजेपी के महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट लीडर, इनका और उन धनंजय मुंडे का बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। अब पंकजा को लग रहा है कि इस एक नए बदले हुए इक्वेशन में, जबकि धनंजय मुंडे भी मिनिस्टर है, देवेंद्र तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, सर अपने ऑल पावरफुल है, मैं कौन हूं? अब जब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो अपना अस्तित्व खोजने लगता है, तब उनको नेचुरल लगता है कि कहीं दूसरी पार्टी में तो ना जाए, जिसका खुला इनविटेशन कई पार्टियों से उनको मिल चुका। अभी हम राष्ट्रवादी को कुछ इसके लिए, तब के लिए छोड़ देंगे, लेकिन शिवसेना, जिनके साथ उनके पिताजी गोपीनाथ का बहुत अच्छा रिलेशन था, यहां तक कि बोला जाता था कि गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन, इनकी वजह से सेना बीजेपी अलायंस है, जो हरदम बाला साहब आप जितना चाहेंगे उतना ले लो, लेकिन आप हमारे बड़े भाई बन के रहो, इस प्रकार से बात करते थे। इसकी वजह से उनका एक इक्वेशन उद्धव ठाकरे के साथ है। अब उद्धव ठाकरे खुद डैमेज्ड है, यानी हो सकता है कि वो उनको वेलकम करेंगे। शरद पवार भी खुद डैमेज्ड है, लेकिन क्या उनके साथ ये जाएगी? कांग्रेस भी तैयार है, क्योंकि ये इनका एक अपने समाज में, वंजारी समाज में, जिनकी कुछ 2% उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तादाद है, इसकी वजह से बीड में अब वो राह देख रही है कि उनको जो ट्रीटमेंट गए 4 साल से डिफीट के बाद मिल रही है, वो तो देख रही है। वो देख रही है कि उनकी छोटी बहन जो एमपी है बीड की, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन अगर जयंत, उसको ये भी है इसमें, मैं सॉरी आपको बीच में टोकना चाहूंगा, सवाल ये भी है कि अगर पंकजा पार्टी छोड़ के जाती है तो बीजेपी को नुकसान भी तो दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली वो एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। एक साथ सीधी बात यह है कि एक साथ पंकजा और धनंजय प्रो बीजेपी तो रह नहीं सकते, ये पर्सनैलिटी क्लैश है, ये तो रह नहीं सकते। सीधी बात है, क्या राज और उद्धव साथ में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अजीत और सुप्रिया, रिलेशंस छोड़ दो, लेकिन एक साथ एक पार्टी में अजीत टॉप पे, सीएम और सुप्रिया उनके अंडर ऐसी रह सकती है? नहीं है, इसीलिए तो वो बाहर निकले हैं। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि धनंजय और पंकजा एक साथ आ सकते हैं। तो ये अगर पंकजा गई, तो जो पंकजा का जो भी कुछ वोटर्स क्लास होगा, पर्सनल लेवल पे छोड़ दो, लेकिन कास्ट लेवल पे जो भी कोई होगा, वो लाने की धनंजय कोशिश कर सकते हैं। धनंजय, हम भूल नहीं सकते कि 2012 तक, मेरे ख्याल से, या 2012 या 14 तक, ये बिल्कुल गोपीनाथ मुंडे के साथ बैठ के उनका पूरा बीड का कारोबार देख रहे थे। यानी बीजेपी तो पंकजा को भी पता नहीं होंगे, तो उसको, वो उनसे डरते नहीं है। पंकजा गई तो ठीक है, हम उनका काम धनंजय से करा लेंगे। एक्चुअली ये डर पंकजा को है। वो ये चाहती है कि हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट माय यंगर सिस्टर, जो अभी ये मेरे ख्याल से ये बीड से वो जो एमपी है, क्या उनको बीजेपी का कैंडिडेचर मिलेगा? अब जहां तक मैं मानता हूं, राजनीति की सिंपल गेम में वो उनको कैंडिडेचर दिया जाएगा, लेकिन क्या वो चुन के आएगी? तो उस वक्त हो सकता है कि बीजेपी अपना गेम कर सकती है। कभी कभी अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को अपने ही लोग डिफीट करते हैं, ये खुली बात है, जिसको अपन बाद में एनालिस्ट लोग हम चर्चा करते हैं। हो सकता है ये करके एक प्रकार से मुंडे परिवार को बीजेपी में से जड़ से उखाड़ने का, खत्म करने का, ये एक प्रकार से प्रयत्न किया जा सकता है। और मुझे एक और बात मैं कहना भूल गया, वो एक और सेंटेंस, इन्होंने शिव शक्ति ही नाम क्यों दिया? ये जो, जहां ये शिव नाम आता है ना, कहीं तो भी ये रास्ता शिवसेना की ओर तो नहीं जा रहा है, ऐसा मेरे जैसे को डाउट लगता है। सीधी बात है। तो ये ऐसी मेरे ख्याल से राह देखे जा रही है पंकजा की ओर से
कि शायद अपने बहन का भी कुछ वो क्या करते देखेंगे, नहीं तो हम तो निर्णय लेने के लिए तैयार है, या तो उसके पहले भी लिया जा सकता है। लेकिन ये एक प्रकार का, जिसको बोलते हैं उनके लिए गेस पीरियड है। अब हम क्या करें, रिस्पॉन्स क्या आता है, क्या पार्टी हमको कुछ देती है क्या, ये सब बातें चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि जयंत जी, आप भी जो कह रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि पंकजा मुंडे जो हैं वो नाराज हैं। वो जो यात्रा पर निकली हैं उसका नाम भी शिव शक्ति यात्रा रखा गया है। बहरहाल पंकजा मुंडे अगला कदम तुरंत ही उठाएंगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन जनसंपर्क शुरू करने का मतलब यह है, और वो भी उस वक्त जब राज्य में और केंद्र में आपकी खुद की सरकार हो, बीजेपी की खुद की सरकार हो, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये बनता है कि आप जनसंपर्क के माध्यम से कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे जनता सीधे आपके साथ सरोकार रखे, ना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भरोसे रहे। तो दोस्तों, पंकजा मुंडे कितनी तेजी से पार्टी छोड़ेगी, इस पर हमने ये चर्चा की, और ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी छोड़ने की पूरी प्रक्रिया जो है उसको वक्त लग सकता है। पंकजा मुंडे कई बार बता चुकी हैं कि वो बीजेपी नहीं छोड़ने वाली हैं, लेकिन पंकजा मुंडे को अच्छा लगे या फिर उनको भाए ऐसा कोई कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।